जो नर्मदा बेल्ट अपने आप से डेवलप हो रहा है उसके अग्रणी रहेंगे। देखो केला तो यहाँ बढ़ने वाला है, 3 आदमी 4 आदमी आज रिवर्स होंगे तो नए किसान उभर रहे हैं। मालियाखेड़ी, करई कस्बा, ये सारे क्षेत्र नए डेवलप हो रहे हैं ना, गोगावा, ये सब जो नहरे वाले क्षेत्र है। मेरे गांव में तलुन में 2 लाख पौधे लगे हुए हैं। हमको गेहूं बोने के लाले पड़ रहे थे, अभी पिछले 2 साल में 2 लाख पौधा केले का लगा है। अब तो उनको हिम्मत आ गई, बलराम खुद ही केला काट रहा है, अभी 5 लाख 10 लाख लगेंगे। तो हमारे 3-4 आदमी के आगे केला न लगाने से क्षेत्र में केला लगना बंद नहीं होगा, क्योंकि एरिगेटेड एरिया बढ़ रहा है। अब मुद्दा केवल इतना है कि क्या हम केले की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो उसको हम एक बेंचमार्क वाला क्वालिटी वाला पैरामीटर लेके बढ़े, और दूसरा हमारा केला कभी भी कम रेट में न जाए जिससे खर्चा न निकले। यही मुद्दा है ना, कि और कोई मुद्दा है? वो सारी बातें तो गौण है, व्यापारी हमारा माल काटेंगे नहीं काटेंगे वो सब गौण है। मैं किसानों को बोल रहा हूं कि तुम डिसीजन लो ना कि किस व्यापारी को माल देना है। व्यापारी डिसीजन ले रहा है आज कि मेरे को भाई का माल काटना है कि नहीं काटना, ये बड़ी चुतियापन वो ले रहा है, काटना कि नहीं काटना, सबसे बड़ी गड़बड़ है, और हम डर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है ना। उसके साथ में चलना है, उसको सबसे सुंदर प्रीमियम क्वालिटी का माल देना है, तो वो आपसे 2 बातें सुनेगा। हमारे माल की क्वालिटी नहीं है तो हमको डर के काम करना पड़ेगा। यार ये नहीं काटेगा, कहीं जोर से ऊंची आवाज में बोल दूं, मैं फोन पे कहीं बोल दूं, मैं बलराम के सामने कैमरे में आ जाऊं, मेरा माल नहीं काटने आएगा, तो फिर वो फसल लगाते क्यों? तो डिसीजन ये लेना है कि मैं हर गांव में अभी चर्चा वही कर रहा हूं किसानों से कि निमाड़ को सुधारना या देश को सुधारना हम बंद कर दें। हम खुद क्या हमारे गांव में एक हमारा मार्को वाला केला बना सकते हैं तो केला लगाओ, वरना केला बंद करो। दूसरा, यहां पर जितने भी किसान हैं, अगर हम सही दिशा में जाना चाहते तो इकट्ठे हो जाओ, गांव के केवल, बाकी गांव को छोड़ दो, इसी गांव के आप लोग इकट्ठे हो जाओ। अभी सबके पास केला है या नए लगाने वाले? लगभग सभी के पास केला है। अब इकट्ठा होना क्यों जरूरी है? ठीक है, सीख लेगा तो लगा लेगा, है ना। हमको क्यों इकट्ठा होना है? अभी मैंने एक वीडियो आज डाला है, 3094 नंबर का है, सुंदरेल पेड़वी का, मैं बंच कवर लगाना दिखा रहा था उनको, उसके बाद अभी देखा ना आपने राजू भाई के साथ। तो वहां से मैं निकला और धामलोक महेश्वर के बीच में था, तो कुछ एक्सपोर्टर के फोन आ गए, भैया कैसे तैयारी है और आगे मार्च अप्रैल में हमारे लिए माल की क्या पोजीशन है। वो बंच कवर वाला वीडियो देखा उन्होंने, फोन आएगा मेरे पास, इनके भैया आप बताओ आपको माल कितना चाहिए, मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपको माल देने वाला हूँ आगे। तो ये चिंता छोड़ दो, माल बिकेगा कहाँ? आज की तारीख में सोलापुर में 9.5 रुपए में 20 किसान बनाना की गाड़ियां बन रही है। सोलापुर से मजबूरी है, यहाँ पर माल नहीं आपके पास, जो चाहिए 0 चिलिंग वाला माल दे दो, केले में लेंथ दे दो, कल कंटेनर लग जाएंगे यहाँ पर। राम राम गंजवार से वार्ड देख रहा था, कब आओ जब मीटिंग चालू कर। मतलब मुद्दा केवल इतना है कि कल रेट चाहिए ना हमको, तो कल माल दे दो। जो रेट देने वाले व्यापारी हैं उसकी पैरामीटर का। अब इसका मतलब पैरामीटर का मैं जब बार बार कहता हूं तो किसान को लगता है डर, यार ये कहीं क्या करवा कर ऐसा माल बनाएगा, तो ऐसे कहीं क्या कहीं नहीं करवाना है। खाद ज्यादा डालने का कोई पैरामीटर नहीं है, वाटर सॉल्युबल डालने का कोई पैरामीटर नहीं है, जितना बजट है उतने में पकाएंगे, लेकिन ठंडी ना लगे हमारे केले को। गर्मी आए अप्रैल मई की तो गर्मी ना लगे हमारे केले को, ऐसी चीजें करना पड़ेगी। केला आंध्रा में सबसे सुंदर बन रहा है, सोलापुर में सबसे सुंदर बन रहा है, क्यों? वहां ठंडी नहीं है, यहाँ अपन स्वेटर पहन के बैठे हैं, वहां स्वेटर पहनते नहीं कोई। तो केले को चाहिए 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर। अब ये 28 से 32 डिग्री आपके खेत में कैसा मेंटेन करोगे? तो पहली शुरुआत पौधा बाद में लगाना, चारों तरफ गन्ना घास पहले लगाना है, पूरी बागड़ हो जाना चाहिए गन्ने घास की, कि ना तो ठंडी हवा अंदर जाए, न वहां की जो वाप वाली हवा है वो बाहर निकले। ऐसे ही गर्मी में न गर्म हवा अंदर जाए, न वहां का मॉइस्चर बाहर निकले। तो सबसे पहली कंडीशन थी पहले दिन गन्ना घास लगानी। अब इसमें खर्चा नहीं हुआ है, केवल ट्रिक लगाई है आपने। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो एफपीओ आगे बढ़ गया है, कई सारे गांव के किसान एफपीओ में जुड़ चुके हैं।
रवि भाई फिर पहल कर रहे हैं आपके क्षेत्र की, रिपीट बोला कि यार अब आप आ जाओ, फाइनली हमको जुड़कर आगे बढ़ना है। तो एफपीओ के साथ सारे किसान आ सकते हैं। कुछ 2-3 बातें हैं उसमें। आज के बाद आगे जो किसान जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं पूरे गांव के केले लगे हुए किसान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, अलग अलग जाना बंद करो और एक जैसी खेती करो। मार्केट की चिंता छोड़ दो, कहां बेचेंगे। ये जो 22 व्यापारी है ना, मैं जो बतला रहा हूं उस पैरामीटर पे आपने काम किया तो इसमें से जितने आपके हितैषी है यहीं रहेंगे, 2-2 घंटा रुकेंगे, आप बोलोगे जा निकल, माल नहीं देना है तो भी इधर ही बैठेंगे। पैसा 2 पैसा उनको भी कमाना है। आपके खेत में उनको क्वालिटी दिखा दे अपन, उसके बाद में हम बात करें। क्वालिटी नहीं है जब तक बात नहीं करना है। किसी भी व्यापारी से ना तो हमारा राग द्वेष है, ना उनसे हमारा झगड़ा है, क्योंकि पैसे वही देने वाला है। और बलराम के बायर को सबसे आखिरी में दिखाना है। माल नहीं बिक रहा है ना तो इधर आओ, अगर बलराम से रेट ज्यादा देने वाला है तो उधर देंगे ना, अपन क्यों चिंता करेंगे। तो अभी शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं। आज के बाद जिनके पास भी केला हो, उनकी फ्लावरिंग आने वाली होगी, उनको हम तुरंत एफपीओ से जोड़े। अभी जिसकी फ्लावरिंग आ रही है या अगले महीने आएगी या 2 महीने बाद आएगी, तो उनको फ्रूट केयर करना पड़ेगा। वो फ्रूट केयर का सारा खर्चा एफपीओ करेगा, आप चिंता मत करो। बैगिंग, स्प्रे, पंजे कम कराने का तरीका, टैगिंग कैसे करना, मार्किंग कैसे करना, लड़का आएगा विजिट करेगा, आपको सब बताएगा। वो दूरी जैसे अभी 5-5 में लगे उनकी, जो भी आज की तारीख में जो भी है उसको क्या बेस्ट हम कर सकते हैं। 5-5 हो, 5-6 हो, 5-7 हो, 4.5-5 हो, तो पहले खेत में विजिट करेंगे। उस खेत में आज हम क्या कर सकते हैं जो यथावत कंडीशन है, ताकि उसकी क्वालिटी हम मार्च अप्रैल में बनाएं। 90% फ्लावरिंग आ गई। कितना समय हुआ है? अभी चालू है ना, मतलब ये 20 दिन में ही हुआ ना, तो फ्रूट केयर कर सकते हैं ना उसमें, क्योंकि अगला 20 दिन और ठंड पड़ने वाली है अच्छी खासी। करीब 3 से 4 हजार बिकटे में तोड़ दिए। तो फ्रूट केयर कर सकते हैं, क्योंकि 15 फरवरी तक ठंड लगेगी रात में, और अच्छी ठंड लगेगी। तो ये ठंड हमारे केले को नहीं लगना चाहिए। तो सिंपल सा काम है, मिट्टी का स्प्रे करो अभी तो और पंच कवर लगाओ। चलते मैं तुमको दिखाने में, नहीं, मैं स्पेशली आऊंगा ना, मैं आऊंगा या जिया जी आएंगे तो खेत में जाकर देखेंगे। मैं बतला रहा हूँ करना क्या है। ऐसा करना यह है कि जिनकी फ्लावरिंग आई है, आने वाली है या आएगी, सभी को फ्रूट केयर करो। पंजे कम करो, बंच कवर लगाओ, मिट्टी का स्प्रे करो, दक्षिण दिशा तरफ न्यूज़पेपर लगाओ। ये काम सबको करना है। जिनके खेतों में बाउंड्री पर अभी गन्ना घास नहीं हो, बाउंड्री पर गन्ना घास नहीं हो, तो 2 तार बांधो और जो सूखे पत्ते काट के रखे हो वो उसमें लगा दो। मेहनत कर लो, 2-3 मजदूर लगा दो, ताकि वो आड़ हो जाए। ये नहीं है तो नेट खरीद के लाओ और नेट चारों तरफ 6 फीट की लगा दो। धोती साड़ी ये भी मिलती है सस्ते में, लाट में गट्ठे के गट्ठे, वो लगा दो। जो आपके पास इजी कम खर्च में अवेलेबल हो। मक्का की कड़वी हो, उसको कड़ी रख दो चारों तरफ, ठंडी हवा अंदर ना घुसे, अंदर की पानी वाली, ताप वाली, थोड़ी नम वाली हवा बाहर ना निकले। ये तुरंत कर लो, ताकि केले में चिलिंग इंजरी ना आए। सबसे पहली शर्त ये कर लो। तो हम 90 दिन में हमारे गांव में ऐसा कुछ जो अब फ्लावरिंग आ रही है उसको बना ले कि हम किसी भी व्यापारी को इनवाइट करें तो बिना सौदा करे उसकी जाने की इच्छा नहीं हो। उसमें तुमको मेन सपोर्ट चाहिए बंच कवर का, तो वो एफपीओ भेज देगा। माल कटेगा, उसके बाद पैसा देना है आपको। ठीक है, पहली शुरुआत यहां से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सब इकट्ठा होकर एफपीओ में शामिल होंगे तब। पहली शुरुआत। दूसरी, अगली सीढ़ी, आज के बाद हमको इस गांव में केला लगाना है। ठीक है, आज के बाद हमको इस गांव में केला लगाना है और श्योरिटी ये चाहिए कि कभी 2 रुपए की मंदी नहीं आए। तो एफपीओ के साथ जुड़ के चलो। जो किसान सक्षम हो वो पौधे खरीद के लगाओ। गाइडलाइन और मार्केट देने की 100% जिम्मेदारी एफपीओ की है। जो किसान के पास अभी पौधे खरीदने के पैसे नहीं, 3 महीने बाद आएंगे, तो एफपीओ को एक रिक्वेस्ट दो, एक लेटर दो, एफपीओ पौधे भेज देगा, 3 महीने बाद पैसे दे दो। जो किसान पैसे दे नहीं सकता लेकिन केला लगाना है, माल कटेगा जब पैसे काट लेंगे। समझ में? यहां से शुरुआत हो सकती है। दूसरी, तीसरी शुरुआत है जिस किसान के पास पैसे नहीं है लेकिन खेती है, ड्रिप है, करना है,
तो सारा पैसा एफपीओ लगा देगा, पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब कुछ एफपीओ लगा देगा। तो उसमें फिर हमको 30% एफपीओ को देना है खर्चा कटने के बाद। अब ये तीनों चारों कंडीशन में कहीं पर ऐसा नहीं है कि आपको माल एफपीओ को बेचना है। पूरी लाइन में मार्केट के व्यापारियों को इनवाइट करेंगे जब माल कटना है। लोकल व्यापारी जो भी है 18-20 जितने हैं सबको बुलाओ, जो ज्यादा रेट देगा उसको माल बेचेंगे। इकट्ठा इसलिए होना है, आगे जब हम केला लगाएं इकट्ठा इसलिए होकर लगाना है कि एक दिशा में केले की खेती करेंगे भाई। पूरे गांव में फिर जो ट्रैक अपनाओगे आप खेती का, एक दिशा का होना चाहिए, ताकि आधी गाड़ी माल निकले तो दोनों के खेत से आधी गाड़ी पूर्ति होके चले जाए, ना कि रेट कम हो। भाई 5x7 लगाएंगे तो पूरा गांव 5x7 ही लगाएगा, 5x6 लगाना है तो पूरा गांव 5x6 लगाएगा, ताकि वो एक दिशा की गाइडलाइन सबके खेत में रहे। फ्रूट केयर सबके यहाँ बंच आ रहा है तो सबके यहाँ फ्रूट केयर करेंगे ना। आपको सपोर्ट क्या चाहिए तत्काल में, जो उसको लग रहा है वो, तो वो एफपीओ देने को तैयार है। फिर हमें गाइडलाइन फॉलो करने में कहीं कमी है क्या? कर सकते ना, यही तो हमारी मजबूरी है कि आज बंच कवर लाने को पैसा नहीं है। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो किसान को अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए चाहिए, उसके लिए एफपीओ तैयार है। आगे से नया जो फॉर्मेट हम करें वो इकट्ठे होकर के सब एक दिशा में मंथन करके उस दिशा में आगे बढ़ो। हमको अगर जैन का पौधा लगाना है तो जैन वाले को उठाओ, बुलाओ मेरे जैसे सामने, अपनी सारी मंशा बताओ, भाई हमको जैन लगाना है, हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर उसी को पकड़ो, एक ही को पकड़ के एक ही दिशा में जाना है। बलराम की सुनना है तो रेवा लगाना पड़ेगा आगे भविष्य में। तो फिर बलराम बोल रहा है सभी वही सुनो, उसी दिशा में आगे बढ़ो। डिसीजन आप लो, ताकि व्यापारियों को आप सुनने की बजाय व्यापारियों को आप सुना सको। इतनी कुब्बत हमें चाहिए। और जो ये नहीं कर सकता उसने केले लगाना भी बंद करना चाहिए, क्योंकि उस एक आदमी के कारण सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। जिसके यहाँ क्वालिटी होगी ना, वो गधे घोड़े एक जैसे जाने वाली बात होती है ना, वो गलत है, नहीं जाते हैं। आज भी क्वालिटी कट रहा है, बिना क्वालिटी वाले को पूछने में दिक्कत है। केवल रमजान श्रावण में गधे घोड़े एक जैसे जाते हैं, इसके अलावा 365 दिन अलग अलग जाते हैं। गधा गधा ज रहेगा, घोड़ा घोड़ा ज रहेगा, बीच में खच्चर भी आता है, उसका रेट भी अलग होता है। सबका अलग है, सबका अलग अलग। भैया इधर से शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग में से जो भी अग्रणी हो। एक लड़के का भी फोन आया था किसी का, हम डोमेस्टिक का स्टार्टअप ले रहे हैं। उनको मैंने बोला था, मैंने कहा आप आ जाओ, बैग पैक करके रहो, 4-8 दिन साथ में, कुछ लाइनें समझ में आएगी। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, आपका पीथमपुर, ये पूरा बेल्ट का हम खुद स्टार्टअप ले रहे हैं एफपीओ की तरफ, ताकि जितना लोकल का होगा वो यहाँ पर हम खुद ही छपाएंगे, स्टिकर लगा करके, प्रीमियम बना करके। बाकी का उत्तर भारत की कई सारी लाइनें हैं, एक्सपोर्ट की लाइनें हैं। मार्च अप्रैल में रेट आपको, अगर लॉकडाउन नहीं लगा, और सुपर प्रीमियम रेट रहने वाला। केला है नहीं केला जिस हिसाब से मेरे पास फोन आ रहे हैं व्यापारियों के। और जब जब रेट कम होता है तब तब हमने केला बढ़ाना चाहिए। मेरे को क्यों कॉन्फिडेंस है, मैंने हमारी टीम को क्यों तैयार किया कि भैया जो पौधा लगाए पौधा दो, फ्रूट केयर करवाए फ्रूट। मेरे को पता है मैं इधर से मार्केट से पैसा कमा लूंगा, मैं क्यों मैं दिलेरी दिखा रहा हूं। आप अगर 3 लाख पौधे पर अगर फ्रूट केयर कराओगे, 3 लाख पौधे पर, तो कम से कम 7-8 रुपए का मेरा सामान आएगा ना यहाँ पे, तो पैसा लगेगा ना, लगेगा ना। तो मैं पैसे क्यों डालने को कर रहा हूँ, 10-20 लाख रुपए आपके गांव पर क्यों खर्चा कर रहा हूँ। मेरे को दिख रहा है कि इसमें कमा लूंगा, और मैं कमा लूंगा उसका मतलब एफपीओ में आप शामिल हो जाओ। मैं कमा लूंगा मतलब आप शामिल हो जाओ, हम सब मिलके कमाए ना, क्या दिक्कत है। कॉन्फिडेंस खुद लेकर के आओ अंदर, तो आगे बढ़े हम। एफपीओ में शामिल होने के लिए क्या करना है, क्या होना, क्या करना, क्या है? एफपीओ के लिए किसान होना चाहिए, जो हम सब हैं। 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है और 100 रुपए का एक शेयर है। हमारी जितनी काबिलियत है कि मैं 1 शेयर लूं, 10 शेयर लूं, 100 शेयर लूं, 1000 शेयर लूं, उतने आप ले सकते हो। एक रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाए तो पेपर पे संख्या दिखेगी कि इतने फार्मर है। एक्चुअली बलराम के ऊपर जो पैसे लगा रहे हैं उनको चाहिए 5x7 में केला, रेसिड्यू फ्री केला,
कचरा मल्चिंग वाला केला, बंच कवर लगा हुआ केला। हम जो ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं सिंगल बेड, उसमें जड़ी अच्छी नहीं आती। 5x7 करोगे, कचरा मल्चिंग करोगे तो उसमें जड़ी बहुत सुंदर आएगी, तड़ी उससे सुंदर आएगी। तो हम फर्स्ट टन जड़ी न तड़ी एक रेट में भी बेच सकते हैं। मतलब 5x7 में लगाने से कचरा, मतलब सिंगल बेड में क्या प्रॉब्लम है? सिंगल बेड में जैसे सिंगल बेड हमने बनाया और ड्रिप रखी, 5 महीने बाद तने की मोटाई 25 इंच, ड्रिप फिसल के नीचे, ऐसा ही होता है ना। अब जब उसका फल आना है उस समय उसको बेड में पानी चाहिए, हमारा पानी जाता है नाली में। जब माल कटना होता है, फल आने से लेकर माल कटने तक 90 दिन हम पत्ती काटते हैं, नीचे के बच्चे काटने हैं, पौधे पर स्प्रे करते हैं, तो हम पूरे खेत में चल फिर करते हैं। तो जो नीचे ड्रिप आ गई है वो गीली जमीन कॉम्पैक्ट होती है, दब जाती है। तो ऐसा सब होने से एक तो आपका फर्स्ट का वजन कम आता है, दूसरा रटून अच्छी नहीं आती है। क्योंकि अब पहले तो ढीली जमीन थी फर्स्ट में, तो सब दूर रूट घुस गई और न्यूट्रिशन अपटेक किया। अब सेकंड में आपकी जमीन टाइट है, ड्रिप नीचे है, क्योंकि फल आया उस दिन 30 इंच का पेंदा, अब आपका बेड 30 इंच का नहीं है, वो पेंदा लटक रहा है, तो ड्रिप तो टिक नहीं सकती ना, ड्रिप नीचे है, जबकि ड्रिप में रहना चाहिए बांधे पे। तो सिंगल बेड में ये दिक्कत है कि रटून सही आएगी नहीं, दूसरा सही ले नहीं सकते, और केले में पैसा बनता है दूसरे का, तीसरे का और अच्छा पैसा बनता है। हम पहला लेना नहीं सीख पाए हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा 10 फीट पे नाली, 2 पौधों का बेड, ताकि ड्रिप अंदर हो और ड्रिप फिसल के नीचे ना जाए, और यहां कचरा मल्चिंग हो, और पौधे से पौधा 7 फीट करना पड़ेगा। हम लाइन से लाइन 6 फीट 7 फीट करते हैं, ये दिशा गलत है। क्योंकि हमें जब रटून लेना है तो पौधे से पौधा 5 है, तो ये 36 इंच का ये, तो जगह बची क्या, बच्चा रखेंगे किधर? अभी ये 7 फीट है, तो इधर जगह है ना बच्चा रखने की, दूसरी तीसरी गैप है, यहां ले सकते हैं। यहां हमने 7 फीट कर दिया तो गर्म हवा अंदर घुसती है, ठंडी हवा अंदर घुसती है, इसको चौड़ा कर दिया। अब ये सकड़ा है, ड्रिप की चौड़ाई 5 फीट होना चाहिए, केवल 5 चीज होना चाहिए, पौधे से पौधा 7। प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, जो ऑलरेडी आपका ट्रेंड है उसी को, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, उसमें और निखार लाना है। मतलब नया खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा बचाएंगे। 5x5 1750, 5x7 1250, पौधे कम हो रहे हैं, खर्चा कम लग रहा है, उत्पादन ज्यादा लेना है, बारीकी से समझना है और सही दिशा में गमन करना है। ये तो मतलब पौधे संख्या के हिसाब से न्यूट्रिशन वगैरह देना है, या संख्या के हिसाब से 1000 पौधे का न्यूट्रिशन, पौधे के हिसाब से चलना है कि एकड़ के हिसाब से चलना है? 1000 पौधा, केले में 1000 पौधे से ही डेटा आता है, 1000 ही से ही एफपीओ में न्यूट्रिशन। कंट्रीब्यूशन जैसे 1000 रुपए का शेयर और 100 रुपए का जो हो रहा है, तो इसमें एफपीओ के जो सदस्य है उनका क्या बेनिफिट होगा? शायद ये रामायण मैंने इसीलिए बोली थी कि एफपीओ में जो जुड़ेगा उनको हम फ्रूट केयर दे देंगे एफपीओ की तरफ से, आपसे पैसा नहीं अभी लेंगे, माल बिकेगा जब पैसा देना, तो एक क्वालिटी बना सकते हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अगला आपको केला लगाना है, पैसे नहीं है, तो एफपीओ आपको क्रेडिट पे दे देगा, दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट, आपका 100% माल बेचने की जिम्मेदारी एफपीओ ले रहा है, कि अगर आप 100% गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो एफपीओ माल बेचेगा, आपको माल बेचने की टेंशन नहीं है। ये तीसरा बेनिफिट है। और एफपीओ ने हमें फ्रूट केयर किया या पौधे दिए, तो जरूरी नहीं हम एफपीओ को माल दें, हमें जो ज्यादा रेट देगा उसको माल देंगे और माल बेचकर एफपीओ को पैसे जमा कर देंगे। उसमें किसान बंधा हुआ नहीं, किसान बंधा हुआ नहीं। आज मेन हमारा दिमाग वही जा रहा है, हाँ, बंधन में तो नहीं आ रहा है ना बंधन के प्रश्न बताओ ना, तो मैं उनके उत्तर दूंगा। सर अलग दिशा का सवाल पूछ रहे थे। सदस्य मार्केटिंग में जो वैल्यू आएगी जो होगा, उसमें उनका कोई शेयर वगैरह ऐसा कुछ रहेगा क्या? 100 रुपए का एक शेयर लिया हाँ। तो उसकी उस कंपनी में जितनी वैल्यू उतना डिविडेंड मिलेगा। वो शेयर है ही इसलिए कि आप उसके पार्टनर बन गए। आपने 1000 रुपए का लिया तो 1000 के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, लाख रुपए का लिया तो लाख के हिसाब से मिलेगा, और आपके क्षेत्र की अगुवाई आप करो। एफपीओ में जुड़ने का मतलब ही ये है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा बन गए।
क्या है कि उसको क्लेरिफिकेशन सबके दिमाग में आना हाँ चाहिए, नहीं नहीं, समझ वो में बराबर है आना आपकी उसको। क्वेश्चन, इसीलिए मैं भी बतला रहा हूँ वो कि क्या- जितना आपने शेयर लिया उतना आप सिस्टम का हिस्सा बन गए। अभी हमें अगर किसी थर्ड पार्टी को माल देना है, ठीक है, तो या तो वो वेंडर से खरीद आएगी या एफपीओ से खरीद आएगी। तो आपके खेत से एफपीओ ने माल काटा, ठीक है, माल काटा 7 रुपए में, तो उस एफपीओ का अगर 50 पैसे का बेनिफिट होगा तभी वो माल काटेगा। अब वो 50 पैसे में इसमें जितने किसान होंगे, जब ऑडिट होगा तो एक उसका रेवेन्यू निकलेगा कि कितना है, और आपका कितना हिस्सा होगा उतना आप में बटेगा। हाँ बस ये बात। यस यस यस, आप मतलब खुद भी व्यापारी बन गए। आप खुद ही हो ना, अपने खेत का खुद ही मालिक है, खुद ही। खुद ही व्यापारी है, खुद ही सिस्टम को ठीक करके चलाए। और तो शेयर उसका शेयर में जो चलता है, बेसी चलती है, वो सिस्टम है। और क्या हाँ, उसका इसमें ब्याज एक जो दो चीज हम और उसका कर रहे हैं, सबको मिलेगा बराबर बराबर। धामनोद से लेकर टिकरी तक। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, वो तो कर हाँ, लेना चाहिए। आज इसमें आपको- एक कदम हम आगे और बढ़ा रहे हैं। धामनोद से लेकर ठीकरी के बीच में अगर किसी के परिचित में 1-2 एकड़ जमीन हो तो एफपीओ को जमीन खरीदना है। वहां पर हम आने वाले भविष्य में एक फार्मरों के लिए सुपर स्टोर रहेगी। धामनोद इसलिए सेंटर है कि वहां से 70 किलोमीटर उस तरफ है, 70 किलोमीटर इधर है। तो अभी तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप अगर हमसे खाद बीज दवाई सब लोगे तो 30% आपको देना है, क्योंकि हमारे पास आगे से कोई निवेश कर रहा है। भविष्य में हम क्या प्लान कर रहे हैं कि जो एफपीओ में कंटिन्यू जुड़े रहेंगे उनको पैसे देने की चिंता नहीं है। आपको 5000 पौधे लगाना है ना, तो एफपीओ में आपकी 10 लाख की क्रेडिट है, 200 रुपए पौधे तक की क्रेडिट रहेगी। उसमें आप पौधा ले लो, खाद ले लो, दवाई ले लो, जो आपको यहाँ सिस्टम से लगे वो आप ले सकते हो। उसका पैसा देने की आवश्यकता नहीं। जब माल कटेगा, जैसे शुगर फैक्ट्री गन्ना काटती है, उस समय वो गन्ने के बीज का पैसा लेती है। ये आने वाले चरण में है ये। जैसे एफपीओ से आप जुड़े आपसे ना, हाँ शेयर आपके ले लिए ना हमने, उसके बाद आपको चाहिए कि जैन का लगाना है बगीचा, उसमें कोई ब्रेक तो नहीं लगेगा आपका? नहीं, जेन का एफपीओ के पास नहीं है। ऐसा हाँ हाँ, वो आपको लाके लगाना पड़ेगा। रेवाई का लेना पड़ेगा आपसे। रेवा का इसलिए लेना पड़ेगा कि रेवा आप पर इतना खर्चा कर रही अच्छा है, है। उधार रेवा दे रही है। जेन उधार देगा तो उसका भी ले लेंगे, तो जेन उधार नहीं देता ना अपने को। या तो स्वयं आप लगा दो। भाई आप नहीं, उसके लिए क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आपको कोई सी कंपनी पसंद है कि मैं इसका भक्ति भाव कर रहा हूं, मेरे को इसके अलावा कहीं जाना नहीं, बलराम भाई कितनी भी मदद करे, मेरे को जेन ही लगाना है, तो जेन लगाओ। उसमें आप अगर एफपीओ से जुड़ रहे हो तो गाइडलाइन फॉलो करो। माल जब भी एफपीओ बेचेगा उधार को उधार नहीं मिलेगा, वो आप मार्केट से खरीद लो, लगा लो, अपने स्तर से कर लो। अपने स्तर से करो ना। लेकिन प्राथमिकता रहेगी किनकी? जो सिस्टम में 100% इन्वॉल्व है। आप रहोगे सेकंड नंबर पे हमेशा, सेकंड पे, एकदम सेकंड पे हमेशा ही रहोगे, क्योंकि आप मार्केट को टच कर रहे हो। भाई एफपीओ में जितने लोग जुड़े हैं उन्होंने क्या गलती करी है? अगर ये व्यक्ति ने 100% एफपीओ को फॉलो किया है तो प्राथमिकता तो इसकी रहेगी ना। 80% फॉलो वाले का दूसरा नंबर प्राथमिकता रहेगी। नुकसान में जाएगा। सीधा करवानी रही है। जैन का पाइप हमने लगाया, 9 लोगों ने कि 9 नहीं, नुकसान भी नहीं जाएगा अंकल। जैसे 2 के हम वहाँ वो जो बोली ना, हमने बात सुनो 2 सेकंड। बलराम ने क्या बोला? हाँ, तो नुकसान तो है, सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे दो आएगा। दो गाड़ी नहीं रही, 2 बना पे कटिंग उनकी कमरा है ना मोटा बढ़िया। माल तुमने अच्छा नहीं, बनाया हमने- तो माल तो वो खरीद ही है। मना थोड़ी माल खरीदने का। पहला रेवा को खरीदेगा फिर जेल को। सेकंड बोला था, सेकंड हाँ, सेकंड को 2 हाथ से ताड़ी बजेगा। आप मारा कान में गगावनो धार मारो तो कहीं काम नहीं दे। मार से मदद चाहिए तो हमारे साथ में चलना पड़ेगा। जेन से मदद चाहिए तो का साथ चलो, स्पष्ट हिंदी में। एकाओं कोई लाग लपेट नहीं है कि भाई? अब मुद्दे की बात आ रही है। नहीं, एकाओं की लाग लपेट का ही ये है। ये मुद्दे बात बोल रहा है। नहीं, आप एफपीओ से जुड़ ही गए हो, आप साथ में चल रहे हो, लेकिन अंदर है आपने लगा लिया तो आपको डूबने नहीं देंगे। गाइडलाइन फॉलो करो, माल कटवाएंगे। अब आपने कर ही लिया तो साथ में चलेंगे। भाई तुम तो वसा भी नहीं डूबता नहीं, क्योंकि गाइडलाइन तुमने आई कि फॉलो हाँ। करो तो माल तो बढ़ो। और माल जाओ महल से वो तो वसा भी दे रहा है, तुम वही मत दे रहा है बाजार को भी। माल बड़ी को तुम्हारा अमेरिकी को मल्टीकेशन भी वहाँ गया था। बिल्कुल सही। ये खूब अच्छे तरीके से सोचने वाली बात है। जिसके पास भक्ति भावना है उसने पहले समझना चाहिए, उसके बाद मेरे साथ आना चाहिए। इसमें कई भरे बुरे वाली बात कही भी नहीं है।
नहीं जो बात है क्लियर हाँ, दोनों हाथ से ताली बजेगी। क्लियर होना चाहिए ना। हमारे क्या है, हम ये सोच रहे जैसे आपके पास हम खाद देंगे या कोई दवाई लेंगे, मतलब पौधा दिया फर्क रहता है, तो उसमें आप मार्केट कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो वो चीज पूछो ना, आप दूसरी चीज पूछ रहे हो। आप खाद का कंफ्यूजन कर रहे हो, पौधे की बात कर रहे हो। मेरे पास खाद की फैक्ट्री नहीं है। सभी समझ, सभी चीज को उसमें समझो, सभी किसानों के दिमाग में ये सारी चीजें घूम रही है। क्या सब मिलेगी ना मार्केट में, आसानी से मिलेगी। देखो मेरे पास कोई खाद है नहीं, समझना मार जाएगा उसका पैसा दादा जी, मेरे पास कोई खाद है नहीं। खाद की गाइडलाइन देंगे और उसमें हम गाइडलाइन देंगे 0 वाटर सॉल्युबल की। हम गाइडलाइन देंगे डीएपी, यूरिया, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर वाली 1261 052 34 की हम गाइडलाइन देते हैं। उसके बाद किसान को लगा मेरे को डालना है तो लाकर डालो। हमारे को वाटर सॉल्युबल की गाइडलाइन ही नहीं देते ताकि खर्चा कम हो। आप बताओ उसी हिसाब में डालेंगे। हाँ, उतना ही डालना भी। आप जो खाद दोगे वो हमको मार्केट में और कहीं दिखने को मिलेगी, तो उसके रेट क्या हम रेट नहीं क्यों? अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास खाद ही नहीं है। आपको यूरिया, डीएपी, पोटाश डालना है तो आपके सोसाइटी में देखोगे ना क्या रेट है, कौन सा है। मेरे पास तो खाद ही नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आप जो खाद की दुकान पे जो बोली रहा जो कही रहा या अपनी सब ने की रहे इतना बड़ो पैसो रहे अपना वहां की वो तो अगली स्टेज की मैं बात बता रहा हूँ। जुड़ना का लेने तो आदमी घबराहट में जुड़ना लेने एक से सोचा पहले को पहला यार वो होएगा क्या है कि नहीं वो तो आपको शेयर रहे वो काम नहीं, एक लिए एक और रास्ता है। उनका कंफ्यूजन जो है, हाँ वो उनको पूछना चाहिए। कंफ्यूजन जो है कल्याण भाई का जो कंफ्यूजन है वो उनको क्लियर करने तो भाई नहीं जरूरी है वो। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई आपके साथ में जैसे जुड़ रहे हैं तो क्या सारी व्यवस्थाएं जो है वो सब आपसे कंपलसरी है लेना, हर चीज लेना, ये उनका मैं प्रश्न है। फिर से समझा देता हूँ। हाँ आपका यथावत जो लगा हो जिस भी कंपनी का हो, अगर मेरे साथ जुड़ना है, आगे फ्रूट केयर करना है तो आप चाहे तो बंच कवर खरीदो, गाइडलाइन लो और अच्छा माल बना लो। पैसा नहीं हो तो संस्था बेच देगी, माल कटेगा जब पैसे दे देना, ठीक है। आपके पास पैसे हो, अरे यार ब्याज का बोला ही नहीं मैंने अभी तक, इतना बोला है। बता देना ज्यादा जरूरी है कुछ चीजें। ये अच्छी बात है, मैं अब ध्यान रखूंगा। बोलना पड़ेगा, कोई माइंड में लेके जाएगा क्या ये ब्याज तो नहीं जोड़ लेंगे, तो आता होगा ना किसान के बीच में, लेकिन मैंने बोला ही नहीं अभी तक, तो कंफ्यूजन है। सही बात है। भाई कोई चीज जैसे वो किसी चीज को कराते हैं कुछ चीज बताने की जैसी रहती है वो बता देना, लोगों को कंफ्यूज रहता है। हाँ हाँ आप ले जाओ वो जो कह अरे रहा मैं तो कह नहीं रहा हूँ मेरे से सामान लो, मैं तो ये कह रहा हूँ केवल क्वालिटी बना लो तो माल बेच देंगे ढंग से। पहली प्राथमिकता मैंने बोला ही नहीं मेरे से ले लो, मैंने ये बोला जो नहीं लगा सकता वो चाहे तो यहाँ से ले सकता है। मतलब ले सकता है, भाई वो अभी वो कह रहा है कि बंच कवर का पैसा अपने पास नहीं हो तो नहीं ऐसा होने कोई की ना, अगर छे तो अपन बाजार से ले आओ, मार्केट से लाओ ना, लेकिन क्वालिटी बना लो। क्वालिटी बना लो तो माल अच्छा हाँ मैं मुद्दे बात क्वालिटी में क्वालिटी बना भाई लो। 2 रुपया 5 रुपया मैंने बिका ढंग से बिका क्यों। पैसे वाले आदमी के लिए कई दिक्कत नहीं है, जो हमारा जहाँ व्यवहार चलता हो, जहाँ से हमारा रोटेशन हो, लेकिन इकट्ठे होकर के अगर एक दिशा में बढ़ेंगे ना तो क्वालिटी सबके खेत में एक जैसी बन सकती है। इस दिशा में हमें जाना चाहिए। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मतलब कुल मिला के ये है कि आपको सदस्य बनना है, शेयर धारक बनना है, आपको अपनी संस्था संचालित करना है। मेरे को नहीं, आप सबको समझ में आ रहा हो तो आओ। अरे हाँ। आपसे मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा। हाँ आपसे मतलब सब बराबर है, ठीक बात है। आप खुद मत हमें अपनी संस्था बनाना है। हाँ इकट्ठे होकर चलो, एकजुट होकर चलो, तो वो रास्ता सही लंबा तय होगा। एक थर्मास सामने से मिल जाए तो सबको दिखा।
भाई सामंजस्य अगर हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो है संगठन के आगे तो संगठन में शक्ति होती है, झुकना पड़ता है। एक अंगुली तो सब तोड़ देंगे, मिट्टी बना वो देंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, बात थोड़ी हो रही कुल मिला के। बातचीत और सारा चीज ठीक रास्ते में चलेगा। सारे जो है जो चल रहे हैं वो सब शहर में जो जितने भी है शहर के बेस पे ही चल रहे हैं। सब लोगों ने क्या करा है, आगे का भविष्य वही है, आगे का भविष्य वही है कि आप अगर इकट्ठे हो तो यहाँ कोई भी साइजेबल काम होगा। अगर अलग अलग हो तो बड़े काम नहीं होंगे, तो जैसे बिखरा हुआ काम चल रहा है वैसे चलते रहेंगे। इकट्ठा होंगे तो बल्क में आप संख्या बतला सकते हो कि हमारे गांव में इतना लगा है और सबका एक जैसे क्वालिटी है, ये हम बतला सकते हैं। तो साइजेबल खरीदार आ सकता है। हमें चाहिए भाई एक जैसा माल रहेगा तो उसको तकलीफ नहीं आएगी भाई उठाने में। अब सही क्या है। है कि कोई ऐसा माल है किसी का 5 बाय 5 का है, किसी के 4.5 5 है, किसी का 5 7 है, तो वो क्वालिटी डिफरेंस होगा। अगर फर्क उसका आएगा। माल नहीं भरा रहा है तो वो फिर नहीं ले पाएगा। फिर हम्म। देने का ही मतलब आप ये मान के चलो कि आप कुल मिला के सारे मिलके एक किसान बन रहे हो। हाँ, सब मिलकर के पूरा एक गाँव यूनिटी एक बनाकर किसान एक बन दिशा गया, का और एक खेती किसान करो। के किसी भी माल के उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन मार्केट सही में है, आपको मिल सही है। जाएगा। सीधी बात ये कुल पूरे वो इसका सिस्टम का हाँ, अर्थ ये है। निचोड़ यही है, निचोड़ यही है। निचोड़ एक जो सो एका ले कि अगर आधा धड़ा का 200 झाड़ सब में यहाँ ही गया है ना, 200 झाड़ आधा धड़ा सब में आएगा। अब 200 झाड़ का अलग अलग सौदा कराए और अलग अलग बेचाए, तो छोटी गाड़ी बना, टेम्पो बनाए, तो उसका रेट भी नहीं मिलतो। तो एक जैसी क्वालिटी अगर सबने यहाँ रहेगा तो 200 झाड़ भी रहेगा, वो भी कटिंग चली जाएगा, सब ना यहाँ कटी जाएगा गाड़ी बनी है, और सबाई ना वो शेयर रहेगा काम। भाव अच्छा मिली है। शुरू से लगन आखिरी तक सारी चीज ना सब बढ़िया हुई है। एका लैंड देखो किसान को आज के जमाने में लोग ये कहते हैं, मेरा ये मानना है, अभी तक लोग ये कहते थे कहीं नहीं आओ तो क्या करूँ कितना नहीं करूँ। क्योंकि सबसे आज ज्यादा तक ये नहीं, जान आज का तक काम है। 100% किसी को कुछ नहीं आता तो क्या करेगा, बोले खेती करेगा। सही बात। खेती होती थी क्योंकि उसमें मेहनत करना था, उसको बहुत गिरनू छत के गिरो 2 घंटा नहीं आगे पूरा कर लो, 3 घंटा 4 घंटा भैया भूखा मरत मारो 7 का मरो फिर दौड़ के कराओगे। पर आज जो है तो नौकरी के लिए उस समय पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड इंटेलिजेंट लोगों को लेते थे। आज उल्टा है, आज नौकरी करने में गधा भी चल जाएगा। नहीं बिल्कुल सोच सकते, मैं टीचर हूँ और मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन आज की तारीख में खेती करना टफ काम हो गया, वेल क्वालिफाइड आदमी ही कर सकता समझ है। के ही करना पड़ेगा, नहीं तो गड्ढे में हर साल उतरते जाएंगे, 101% पैसा कमा नहीं पाएंगे, का उल्टा opposite हो गया है। डालते जाएंगे। आज सही बात खेती है। करना वो आसान ही रहा है कि भाई लाइन काट लाया मिलों से, क्योंकि उस समय खर्चा नहीं था किसान के पास। आज तुम खेती में पैसा लगा दो, पैसा तुमको मिल ही नहीं सकता किसी कीमत पर, उसमें इन्वेस्टमेंट है। नौकरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको जाके बैठना है। ट्यूशन करके मास्टर जो है ना, मेरी लोगों की बात कर रहा हूँ, कुर्सी में गए उसको पल्ली अपडेट पैसे ले कमाएगा वो ट्यूशन अच्छी मेहनत अरे है। तो मदद आपण लगे जब यार भैया उन्हारे ने एका फक्त भैया सरकारी जानकारी ही भी नहीं है बिछावणं मंदिर में बाहेर धराई दे लास्ट मग आवाज सिद्धोरा काय करे मीटिंग 1 घंटा एडजस्टमेंट से करो। अगर ये चाहो कि मैं रविंद्र से आगे निकल जाऊँ, रविंद्र सोचे कि मैं मार्शल से आगे निकल जाऊँ, ये सिस्टम करोगे तो तुम इस मीटिंग का भी कोई महत्व नहीं है, तुम्हारी कार्ययोजना का भी कोई महत्व नहीं सही बात है। माल अच्छो बनाओ, सबके है। माल भाई सबका सामान बनाओ, सहयोग करोगे तो भाई एडजस्टमेंट हो जाएगा। दही राज बाजार दही राज, तुमका सुविधा नहीं है, सुविधा दही राज। हाँ, जिसको सुविधा चाहिए वो ले सकता है। तुम्हारा व्यवस्था है तो मतलब उनका कह रहा है कि तुम हमारे पास ही थैली खरीदोगे, हमारे पास ही पेपर खरीदोगे, हमारे पास खाद लोगी। हाँ, ये तो कहीं नहीं है, जो लोग नहीं कर सकते हाँ, उनके लिए आपको व्यवस्था दे रहे एपीओ के माध्यम से, यही है ना। बस यही बात। जिनके पास है तुम जैन का खरीदो, जिसका भी खरीदना हो, क्या क्या मेरे को नाम भी नहीं याद है, जो उसके रेवा का मालूम है, जैन एक और तिरुपति। सिल्वर, ये तीन ही मालूम है। अभी जैसे हमारे 100-200 पौधे निकले हैं 5000 की वजह से, तो उसकी गाइडलाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लावरिंग अभी आई ना, हाँ, आप लोग पहले तो एक इकट्ठा हो जाओ, एक यहाँ का खुद का गांव का, एक ही गांव के हैं कि सब अलग अलग गांव के हैं? एक ही हमारे सब हमारा ही काम है। एक रवि भाई सबसे पहले ये करो, जैसे मेरे साथ करीब 11-12 गांव जुड़ चुके हैं अभी, हाँ। हम उन गांव में एक जैसी क्लस्टर फार्मिंग कर रहे हैं।
एक दिशा की 5x7 में खेती कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अभी जिनका फ्लावरिंग आ रहा है उनमें फ्रूट केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो आप सबका, जो मेरे विचारों पर चलना पसंद करते हैं। जो नहीं चलना पसंद करते हैं उनको उस ग्रुप में रखने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने विवेक से चलें। मतलब केवल इस ग्रुप को सुनने देखने के वाले की जरूरत नहीं है इसमें। भाई एक्चुअल में हम 3 किसान चलने वाले तो 3 ही रहो, 13 चलने वाले तो 13 रहो। फिर उसमें क्या करेंगे कि जिसका फ्लावरिंग आ रहा है, आपका है, भैया का है, किसी का भी 3-4 लोगों का फ्लावरिंग आ रहा है, तो उनके यहाँ एक जैसा ट्रीटमेंट करेंगे आगे, ताकि जब माल कटे तो उनके यहाँ एक जैसा क्वालिटी निकले। पंजे की संख्या, उसमें स्प्रे, बंच कवर, ये लगाना ही है। आप लाकर लगा लो तो ठीक है, या ग्रुप से ले लो, लेकिन ये करना ही है। वो मिट्टी छीटे कि वो बच्चा वाली दवा? मिट्टी डालना है, मिट्टी खाई जाएगी। क्यों? हाँ, मिट्टी छीट के फ्लावरिंग भी फूल जो केले का आता है ऊपर निकालने की जरूरत नहीं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अभी भारत से जो डोमेस्टिक में केला जा रहा है या जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो गल्फ कंट्री में हो रहा है। तो जिस दिन गाड़ी लोड होती है उस दिन कमल निकल जाता है। जिस दिन यूरोपियन गाड़ी लोड होगी उस दिन हम फिर कमल निकालेंगे। तो अभी 5-6 साल कोई यूरोपियन गाड़ी लोड होनी नहीं। तो बलराम भाई, और उसमें हाँ जी। डिस्ट्रीब्यूटर माल खरीद रहा है क्या आप लोग? हाँ, खरीद रहा है ना। मेरे पास अभी डिस्ट्रीब्यूटर माल पड़ा है। तो पहले लड़के को भेज देंगे, नंबर लिख दो, सुबह उनको दिखा दो। सोहन भाई है, वो अपने सिस्टम में जाने जैसा होगा तो वो निकाल लेंगे। मैंने कल बोला तो मैं तो देखा आज आएंगे सोहन भाई को मैंने बोल दिया है, तुमने फोटो नहीं डाली, फोटो डाल देते अरे मैं डाल देता। फोटो देखो पास में बताया पास में हमने फोटो डाल दो कहीं, दुकान लोगों कहीं फोटो से सब चलेगा, जरूर कहीं देखो कहीं। इसके कुछ पैमाने हैं, हम जो खरीद रहे हैं ना काका जी, उसके कुछ पैमाने हैं। हम जो माल खरीद रहे हैं, मीडियम व्यापारी भी हैं, अच्छे व्यापारी भी हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो पौधा है उसमें जो फल टंगा है, उस फल में जितने पंजे हैं उतने पत्ते होना चाहिए पौधे में। ये एक रिक्वायरमेंट है जो ज्यादा पैसे देने वाला है उनका। जो को आपत पुराना लगे अच्छा बात जैसा तैसा लगे छे वो चल रहा नया में कोशिश करा। हाँ, नया तो कुछ इसीलिए पुराना इसीलिए मतलब हम बोलते हैं कि सब 100% फॉलो करो। तो पुराना जो है उसको दिखवा लेंगे और दूसरे व्यापारियों को भी बुला लो। भाई जिसका रेट ज्यादा होगा अपन उसके पास कटवा लेंगे। तो सोहन भाई भी आ जाएंगे और आप जिन रोकर व्यापारियों से कटवा रहे हो उनको भी बुला करके एक रेट अपने को कंपेयर करना है कि भाई बलराम के पास रेट ज्यादा है क्या, तो बलराम को कटवाना है। मार्केट का रेट हो तो मार्केट में कटवाना है। हर बार जब कटिंग है जब बुला लो, भैया देख के जाओ क्या रेट है बताओ। देखा नहीं कब बताइए। ठीक है, अभी क्या करना है फिलहाल? आगे की अब आप लोगों की मुझे थोड़ी राय बताओ किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो वैसे हम समझकर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन साथ में चलने को तैयार है, तो हम आज उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। कल से आगे उनके खेतों में क्या करना है उस पर विचार करके आगे बढ़ेंगे। देखो हम नया बगीचा हम जो लगाओ तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार है बिल्कुल। अब पुराना मत कहीं कर पाऊंगा जो तुम्हारे पास 10,000 होता जो है कर रहे हैं ना, आज जुड़ोगे तब भाई भी। नया बिल्कुल तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार है नहीं। આપણું નામ લીખે ભાઈ રવિ। फिर आप लोग लिख लो। पुराना जिनके पास जो यथावत कंडीशन है उनको एक बार अपन घूम के देखते हैं कि क्या किस जगह पर है तो क्या बेस्ट हो सकता है। कमी विशेष इसमें क्या है? ठीक है ना। फ्लावरिंग आ रही है तो ध्यान रखेंगे, जिनका कटिंग ही जा गया तो उनको माल काटने की व्यवस्थाएं लगाएंगे। वो अपने से कटे या पुराने व्यापारियों से कटे, जिससे भी कटेगा। तो पुरानी व्यवस्था जो है उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं वो दिन में विजिट करके बात करने का सीन है। उसके बाद में नई व्यवस्था जो है वो एक दिशा में चलते हैं आगे, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हुआ उसको तो बदल नहीं सकते, आने वाले नहीं वो तो उसको क्या कर सकते हैं बेस्ट, उस पर विचार करेंगे ना खेत में जाकर के उसको। अगर चल रहा है तो उसको अब नहीं भी लगाओ सदस्य बन गया तो क्या दिक्कत है ना, उसमें भी कोई तकलीफ थोड़ी ना है। तो एक तरीके से शेयर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सब के सही बात है, वो तो कोई भी कर सकता है जो फार्मर है।